आगे 31 और 32 में एक दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत क्या देते हैं? राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। यहाँ दृष्टांत के रूप में क्या दिया कि भक्ति के बिना कुछ सिद्ध न हो। यहाँ इतना कह दिया कि राजगृह और भोजनादि में ऐसा देखा जाता है। अपन को लगे ये सूत्र में क्या कह दिया कि राजगृह में और भोजनादि में ऐसा देखा जाता है, इसका मतलब क्या? तो इसका जवाब अपन को आगे 32वें सूत्र के अंदर देते हैं। यहां संकेत दिया और स्पष्ट आगे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। देखो 31वें सूत्र के अंदर जो कहा ना दृष्टांत के, भक्ति जरूरी क्यों है? भक्ति के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता, ऐसा क्यों? भक्ति ही फलरूप है, ऐसा क्यों? तो दो दृष्टांत यहां दिए। क्या? राजगृह और भोजनादिषु। राजगृह और भोजनादिषु ये दो दृष्टांत क्यों दिए? तो यहां कह रहे हैं कि यदि आप कोई नए शहर में गए कि जहां कोई बड़े राजा का राज चलता है और आपने दूर से देखा कि अरे इतना बढ़िया महल है, और वहां रहने वाले किसी से पूछा कि ये राजगृह जो है, ये राज दरबार जो है, ये राजमहल जो है वो किसका है? उसने कहा देखो ये इतना सुंदर पत्थरों से बना हुआ है और ये पत्थर तो बाहर से लाए गए हैं। अच्छा, इस पे रहने वाले राजा कैसे हैं? तो कहा राजा बड़े पराक्रमी हैं और ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसा उनका तेज है, ऐसी उनकी छटा है और ऐसा उनका व्यक्तित्व है। अब देखो आपने उस राजमहल के बारे में कि एक एक पत्थर कहां से आया है, एक एक कील कहां से आई है, एक एक वहां पे उपयोग करी हुई वस्तु कहां से आई, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई राजमहल के बारे में भी और राजा के बारे में भी। अब राजा के बारे में भी आपने यदि छोटी छोटी सारी बातें उनसे जान ली तो ये जानने पर क्या आपको राजा से स्नेह हो जाएगा? क्या राजा आपको जानने लगेंगे? क्या राजा आपके ऊपर कृपा कर देंगे? सोचना। और दूसरा दृष्टांत दिया है भोजनादिषु। भोजनादिषु यानी कोई सुंदर मिठाई हो। कौन सी मिठाई नाम लेना है? कोई मिठाई हमारी? हाँ, बर्फी। बर्फी। अब बर्फी है तो बर्फी किन किन से वस्तु से बनती है? क्या क्या आता है? दूध, फिर शक्कर, फिर मावा, फिर क्या डालते हैं? इलायची डालते हैं। हाँ, मनीष भाई की बर्फी है खास तो कभी टाइम मिले उनके घर होके आना। तो जैसे बर्फी बनाते हैं तो बर्फी के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। और हमारे वीरेन भाई भी आजकल बहुत अच्छा बनाते हैं, सुना है। यदि कोई सामग्री के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन ले लो कि ये वस्तु कैसे बनती है, क्या बनती है, इसमें क्या क्या आता है, और ये सब जानकारी लेने मात्र से क्या आपकी भूख मिट जाती है? आप कहोगे इतनी इतनी सामग्रियों का नाम लिया। देखो आप यदि कहीं दर्शन करने जाओ और अनेक वस्तु वहाँ रखी हुई हो, आप बोलो कि हाँ बूंदी भी है, मोहनथाल भी है, मठड़ी भी है, ये भी है, ये सारे जप आपने कर लिए तो जप करने से क्या आपका पेट भर जाता है? बोले नहीं भरता। बोले क्यों? क्योंकि जो जो नाम लिए, जो जो रेसिपी अभी अपन ने जानी, उसमें से कुछ अंदर जावे तो पेट भरे। उसी प्रकार राजा के बारे में सारा कुछ जान लिया, राजमहल के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन जब तक राजा से आपका परिचय न हो और राजा आपको न जाने, वहां तक बात बनती नहीं है। हा? इसलिए यहां कह दिया कि देखो सिर्फ राजा के बारे में जानना यानी क्या? आपने सब कुछ कंठस्थ कर लिया कि प्रभु का धाम कैसा है, प्रभु का लोक कैसा है, प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है। ये सारी वस्तु आपने किसी के द्वारा सुन ली है, किसी के द्वारा आपको कही गई है, कहीं आपने पढ़ा है, लेकिन जिसके बारे में आपने सुना है कि पढ़ा है, जब तक डायरेक्ट आपका संपर्क उनसे न हो, क्या वो आपको पहचान पाएंगे?
नहीं पहचान पाएंगे। चाहे कितनी भी डिटेल, चाहे राजा की सेवा में जो हो उनको इतना पता नहीं हो, पर आपको सब कुछ पता हो उसके बारे में, तो आपके दृष्टि में राजा की कृपा पाने वाला अधिकारी कौन हुआ? आपके वो पास तो है, लेकिन उसको राजा के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन राजा उसको जानते हैं। आप दूर हो, राजा के बारे में सब कुछ आपको पता है, पर राजा आपको नहीं जानता, तो कृपा का अधिकारी अभी कौन है? बोले वो भले जानता नहीं है पर सेवा में है, भले जानता नहीं है पर राजा के सन्मुख है, भले जानता नहीं है पर राजा उसको सब बराबर जानते हैं। अपने जानने से कुछ नहीं होता, जब वो पहचाने तब काम बनता है। चाहे कितनी भी भोजनादिशु कहा कि भोजन की सारी विधि आप जानते हो, सारी रीत भात जानते हो, लेकिन वो स्वयं अंदर न जाए तब तक आपको तृप्ति नहीं हो सकती, तृप्ति आप नहीं पा सकते। और उसी प्रकार कहते हैं कि राजा जब अपन को पहचाने तब बात बने, और राजा कब पहचाने? कि जब उनकी सेवा में जुड़ो, उनके सन्मुख आओ, भक्ति प्रारंभ हो तब। सिर्फ अपना उसको जान लेना पर्याप्त नहीं है, जब वो जाने तब भक्ति प्रारंभ होती है। और इसलिए कह दिया यहाँ पे कि राजगृह और भोजनादिषु, ये दोनों की व्याख्या यहाँ पे करी कि राजा को, राजे के बारे में दो वस्तु होती है, एक राजा के बारे में जानना और दूसरा राजा को जानना। उसी प्रकार मैं आपको कहता हूं कि यदि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत ग्रंथ आपने देख लिए हैं, बहुत आपके पास ज्ञान भी है, लेकिन ये सब कुछ पाने के बाद आपने प्रभु के बारे में जाना है कि प्रभु को जाना है? किसी के बारे में जानना और किसी को जानना, ये दोनों में भेद है। जब बहुत बड़े ज्ञानी थे, सुना एक गांव में कोई भक्त रहते हैं, उनको कुछ पढ़ा लिखे हैं नहीं, लेकिन दूर दूर से विद्वान अपनी समस्या सुलझाने के लिए उनके पास आते हैं। तो वो ज्ञानी को बड़ा ईगो हर्ट हो गया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, और कहते हैं गांव में जो है जो पढ़े लिखे ही नहीं है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी जब उलझते हैं तो अपने मन की दुविधा सुलझाने के लिए इनके पास आते हैं। जाके परीक्षा लेता हूं सबके सामने, ताकि पता चले कि तुम लोग कहां जा रहे हो, मेरे जैसा ज्ञानी यहां बैठा है। और जब वो गए, सब लोग बैठे हुए थे, वो तो बेचारे चुपचाप वहां बैठे हैं, पार्टी में कुछ लिख रहे हैं, और इसने पूछा कि मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि दूर दूर से लोग अपनी समस्या सुलझाने आपके पास आए हैं, तो आपके संग चर्चा करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, जो पूछना चाहते हो मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये आप कागज में लिख दो कि जो जो आपको पता हो वो आप कागज में लिख दो, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो आप जानते नहीं हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब वो जो कागज लेके बैठे, कहा क्या कहूं, ईश्वर कहूं? तो क्या ईश्वर को मैं जानता हूं? बोले नहीं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, यानी ईश्वर के बारे में जानता हूं, पर उनका अनुभव नहीं हुआ, तो उन्हें जानता हूं मैं कैसे कह सकता हूं? ब्रह्म हो, माया हो, जगत हो, ये सभी के बारे में मैंने जाना है, उनको नहीं जाना। 2 घंटे तक कागज लेके बैठे रहे कि मैं क्या जानता हूं ये लिखना है, ताकि मैं जो नहीं जानता वो पूछ सकूं। लेकिन ये मेरा भ्रम था, जो भी कुछ मैंने अपने अंदर भरा है ये वो है कि जिसके बारे में मैंने कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, कहीं से जाना है, लेकिन जब तक मेरी खुद की अनुभूति न हो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं उन्हें जान सकता हूं। और इसीलिए यहां कहा कि न तेन राज परितोषः, यूं करने से राजा को, राजा के बारे में जान लेने से राजा को संतोष नहीं होगा। आपने प्रभु के बारे में सब कुछ जान लिया, प्रभु के स्वभाव, प्रभु के बारे में सब कुछ जान के बैठे, लेकिन जब तक प्रभु की सेवा नहीं करी तब तक प्रभु आपको जानते नहीं है। और जब आपको जाना तब बात बनती है, जब आपको पहचाने तब घटना घटती है। वही वस्तु यहां पे